दोस्तों स्वागत करता हूं आपका आज एक नई क्लास में। आज की क्लास में अपन सीखेंगे छोटी ई की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना प्लस लिखना दोनों सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको छोटी ई की मात्रा वाले शब्द लिखना भी सिखाया हूं। आपको एक एक चीज समझाने वाला हूं जिसकी मदद से छोटी ई की मात्रा वाले शब्द पढ़ना लिखना दोनों आसान हो जाएंगे। और साथ के अंदर आपको यह भी बताऊंगा छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा में क्या फर्क होता है, क्योंकि अधिकतर लोगों को इसी में दिक्कत आती है। होता क्या है, बड़ी ई की मात्रा की जगह छोटी ई की मात्रा का उच्चारण कर देते हैं और छोटी ई की मात्रा की जगह बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण कर देते हैं। तो बस आपको करना क्या है, आज की क्लास को पूरी देख लेना है। इस क्लास के माध्यम से आपकी वाली प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। तो चलिए फिर अपन आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले अपन ये जान लेते हैं छोटी ई की मात्रा होती क्या है और इसका उच्चारण किस प्रकार से किया जाता है। छोटी ई की मात्रा किससे निकल के बनती है? ई से। सिंपल है, छोटी ई से छोटी ई की मात्रा निकल के बनती है। इसकी मात्रा की पहचान इस प्रकार से की जाती है, इसे अपन छोटी ई की मात्रा कहते हैं। दोस्तों एक मात्रा होती है बड़ी ई की, वो इस प्रकार से होती है, पहचान कर लो। इसे अपन बड़ी ई की मात्रा कहते हैं, इसे छोटी ई की मात्रा कहते हैं। बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण खींच के किया जाता है, यानी कि ज्यादा समय लगता है इसके उच्चारण में। और छोटी ई की मात्रा का उच्चारण कम खींच के किया जाता है, यानी कि कम समय लगता है इसके उच्चारण में। जैसे अपन इसको यहाँ पे माँ में लगाते हैं, देखो माँ में इस प्रकार से छोटी ई की मात्रा लगेगी। अब जैसे ही छोटी ई की मात्रा माँ के अंदर लगी तो माँ का उच्चारण कैसे करेंगे? मी। इतना ही करना है आपको, मी। खींच के नहीं करना दोस्तों, मी। अगर खींच के करोगे तो बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण हो जाएगा मी। इस माँ में लगी हुई बड़ी ई की मात्रा, तो कैसे पढ़ेंगे? मी। खींच के हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे छोटी ई की मात्रा है, तो कैसे पढ़ेंगे? मी। ये क्या है? छोटी ई। ये देखो इसकी मात्रा की पहचान ये रही, और ये माँ के अंदर लगी तो सिंपल है मी पढ़ देंगे। इतना ही उच्चारण करना है आपको, ज्यादा खींच के नहीं करना। जैसे इसको मैं यहाँ पे चा में लगाता हूं, बोलिए चा से। आप खुद बोलिए ची, सिंपल है। ता में लगाता हूं, ता से। ती। आ रहा है समझ में? का से। की। रा से। री। सिंपल है, बस इसी तरीके से इसका उच्चारण किया जाता है। कैसे? चा में छोटी ई की मात्रा ची, ता में छोटी ई की मात्रा ती, का में छोटी ई की मात्रा की। सिंपल है। आगे समझ में किस प्रकार से इसका उच्चारण किया जाता है। अब चलिए अपन शब्दों को पढ़ेंगे, शब्दों किस प्रकार से बना बना के पढ़ा जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, मैं जैसी वीडियो अपलोड करूंगा आप तक मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंच जाएगी। अब देखो किस तरीके से ये शब्द पढ़े जाएंगे, तो आपको भी साथ के साथ पढ़ने की कोशिश करनी है, तभी जाके आप छोटी ई की मात्रा का सही से उच्चारण कर पाओगे। चलिए देखिए, बा में छोटी ई की मात्रा बी, ल तो मिलके बन जाएगा बिल। सिंपल है, बिल पढ़ देना है। देखो माँ में छोटी की मात्रा मी, ल तो मिलके बन जाएगा मिल। देखो दोस्तों किस प्रकार से पढ़े जा रहे हैं। माँ में कौन सी मात्रा है? छोटी की, तो कैसे पढ़ेंगे? मी। आपको इसी प्रकार से उच्चारण करना है, मी प्लस लास्ट के अंदर अपना ला गया। देखो माँ में छोटी की मात्रा मी, ल तो मिलके बन जाएगा मिल। इसको आपको खींच के नहीं पढ़ना, ऐसे नहीं पढ़ना मील। अगर खींच के पढ़ोगे तो बड़ी की मात्रा का उच्चारण हो जाएगा मील, जबकि मील तो अलग होता है और मिल अलग होता है। आ रहा है समझ में कैसे पढ़े जाएंगे? बस यही चीज का आपको ध्यान रखना है। अब चलिए आगे देखिए, बस आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना, सब चीज क्लियर हो जाएगा आज की क्लास में। फा में छोटी की मात्रा फी, र तो मिलकर बन जाएगा फिर। का में छोटी की मात्रा की, या मा की मात्रा या तो मिलकर बन जाएगा किया। ता में छोटी की मात्रा ती, ल तो मिलकर बन जाएगा तिल। माँ में छोटी की मात्रा मी, ला मा की मात्रा ला तो मिलके बन जाएगा मिला। अब दोस्तों अपन ने इस शब्द को कैसे पढ़ा था? मिल। और इसको कैसे पढ़ा है? मिला। देखो माँ में छोटी की मात्रा है और ला के अंदर भी कोई मात्रा नहीं है, तो कैसे पढ़ेंगे? माँ में छोटी की मात्रा मी, ल तो मिलके बन जाएगा मिल। सिंपल है। अब देखो ला के अंदर आ की मात्रा लग गई, तो कैसे पढ़ेंगे अब इसको अपन? माँ में छोटी की मात्रा मी, ला मा की मात्रा ला को आ की मात्रा के साथ खींचना आपको, ला तो मिलके बन जाएगा मिला। बस आपको मात्रा की पहचान करनी है, कौन सी मात्रा लग रही है उसी मात्रा का उच्चारण करना है आपको। सिंपल तरीका है। अब चलिए आगे देखिए, खा में छोटी की मात्रा खी, ल तो मिलके बन जाएगा खिल। दा में छोटी की मात्रा दी, ल दिल। बा में छोटी की मात्रा बी, न
बिन। पा में छोटी की मात्रा पी, तामा की मात्रा ता, तो मिलके क्या बनेगा? पिता। ला में छोटी की मात्रा ली, यामा की मात्रा या, तो मिलके बन जाएगा लिया। मां में छोटी की मात्रा मी, त्र, मित्र। जा में छोटी की मात्रा जी, स, तो मिलके बन जाएगा जिस। दा में छोटी की मात्रा दी, न, दिन। गा, ता में छोटी की मात्रा ती, गति। घा में छोटी की मात्रा घी, र, घिर। पा में छोटी की मात्रा पी, न, पिन। खा में छोटी की मात्रा खी, म, खिम। का में छोटी की मात्रा की, ल, किल। छ, ता में छोटी की मात्रा ती, छती। झा में छोटी की मात्रा झी, ल, झिल। का में छोटी की मात्रा की, सा में बड़ी की मात्रा सी, किसी। चा में छोटी की मात्रा ची, ल, चिल। जा में छोटी की मात्रा जी, द, जिद। आमा की मात्रा आ, दा में छोटी की मात्रा दी, तो मिलके बन जाएगा आदि। बा में छोटी की मात्रा बी, नामा की मात्रा ना, बिना। ला में छोटी की मात्रा ली, या में एक की मात्रा ये, लिए। चा में छोटी की मात्रा ची, क, चिक। छा में छोटी की मात्रा छी, न, छिन। जा में छोटी की मात्रा जी, या मां की मात्रा या, तो मिलके बन जाएगा जिया। आ रहा है दोस्तों समझ में? दोस्तों बहुत सिंपल है, बस खाली आपको जल्दी से उच्चारण करना है। जैसे देखो बिल, मिल, फिर, किया, तिल, मिला, इसी प्रकार से तो पढ़ना है आपको। जल्दी जल्दी से उच्चारण कर देना है, खींच खींच के नहीं पढ़ना। बिल, मील, फिर, अगर खींच खींच के पढ़ोगे तो बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण हो जाएगा। छोटी ई की मात्रा को कैसे पढ़ते हैं? जल्दी से पढ़ते हैं, जैसे दिल, दिन। आ रहा है दोस्तों समझ में? अब चलिए आगे देखिए, बस आपको वीडियो को लास्ट तक देख लेना है। लास्ट के अंदर मैं आपको लिखना भी सिखाऊंगा। हा में छोटी की मात्रा ही, म, तो मिलकर बन जाएगा हिम। सा में छोटी की मात्रा सी, लामा की मात्रा ला, तो मिलकर बन जाएगा सिला। दोस्तों आपको खुद को पढ़ने की कोशिश करनी है। दा में छोटी की मात्रा है, बोलिए क्या हो जाएगा? दा से दी हो जाएगा ना, दी। और यहां में आ की मात्रा है, तो यहां से क्या हो जाएगा? खींच के पढ़ेंगे या। ये क्या था? दा में छोटी की मात्रा दी, या में आ की मात्रा या, तो बोलिए मिलके क्या बनेगा? दिया। दो कितना सिंपल था, बस खाली करना क्या था? मात्रा की पहचान करनी थी। दा में छोटी की मात्रा थी तो सिंपल पढ़ने पड़ दिया दी। या में आ की मात्रा थी तो कैसे पढ़ा? या, खींच के पढ़ा, तो दोनों मिलके बन जाएंगे दिया। अब चलिए आगे देखिए। प, रा में छोटी की मात्रा री, परी। दा में छोटी की मात्रा दी, या में आ की मात्रा या, दिया। ह, रा में छोटी की मात्रा री, हरी। जा में छोटी की मात्रा जी, लामा की मात्रा ला, तो मिलके बन जाएगा जिला। प, ता में छोटी की मात्रा ती, पति। पा में छोटी की मात्रा पी, या मा की मात्रा या, पिया। सा में छोटी की मात्रा सी, र, तो मिलके बन जाएगा सिर। सा में छोटी की मात्रा सी, म, सिम। छ, वा में छोटी की मात्रा वी, छवि। शा में छोटी की मात्रा शी, वो, शिव। र, वी, तो मिलके बन जाएगा रवि। क, वी, तो मिलके बन जाएगा कवि। न, वी, नवी। मी, ली, मिली। की, क, किक। ली, खा, लिखा। शी, छा, तो मिलके बन जाएगा शिक्षा। स, ती, सती। ची, त, चित। ची, न, चिन्ह। य,
दी, यदि, ही, ट, हिट, फी, दा, फिदा, छी, प, छिप, की, स, तो मिलकर बन जाएगा किस, गी, न, गिन, फी, ट, फिट, ली, ख, लिख। आया दोस्तों समझ में किस प्रकार से छोटी ई की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं। अब अपन इनको लिखना सीखेंगे, किस तरीके से इनको लिखा जाता है। तो अपन पहला शब्द लिखेंगे जिस। क्या लिखेंगे? जिस। पहले तो आपको शब्द को गौर से सुनना है। देखो किस प्रकार से इसका उच्चारण हो रहा है। जिस, पहला अक्षर क्या आएगा? जी। जैसे जिस बोलोगे तो जी आएगा पहले, तो जा के अंदर अपन छोटी ई की मात्रा लगा देंगे तो जी हो जाएगा। ये सिंपल है। उसके बाद क्या बचा? जिस, सा बचा, तो अपन सा लिख देंगे तो मिलके बन जाएगा जिस। देखो जा में छोटी ई की मात्रा जी, स, तो मिलके बन जाएगा जिस। अब अपन लिखेंगे सिम। क्या लिखेंगे? सिम। अब सिम के अंदर पहला अक्षर क्या आएगा? सी। देखो सिम बोलो तो पता पड़ेगा सिम, सा आ जाएगा, तो सा के अंदर छोटी ई की मात्रा सी, म, ये म आ गया, तो मिलके बन जाएगा सिम। दोस्तों आप मुंह से शब्द बोलोगे ना तो आपको पता चलेगा कौन कौन से अक्षर का उच्चारण हो रहा है। देखो सा में छोटी ई की मात्रा सी, म, तो मिलके बन जाएगा सिम। अब अपन लिखेंगे किया। क्या लिखेंगे? किया। अब किया के अंदर पहला अक्षर क्या आएगा? की, तो आपको की लिख लेना है। की, या बोलोगे या देखो आ की मात्रा के साथ खिंच रहा है या, तो मिलके बन जाएगा किया। देखो का में छोटी की मात्रा की, या में आ की मात्रा या, तो मिलके बन जाएगा किया। आ रहा है समझ में? अब चलिए अपन लिखेंगे बिल। क्या लिखेंगे? बिल। अब बिल के अंदर पहला अक्षर क्या आएगा? बी, तो यहाँ पे बी लिख लेते अपन। देखो बा में छोटी की मात्रा बी, ल, ये ला गया लास्ट के अंदर, तो अपने मिलके बन जाएगा बिल। दोस्तों इस प्रकार के शब्द होंगे ना, बिल, किल, चिल, तब आपको छोटी ई की मात्रा लगानी है। अगर शब्द खींच खींच के पढ़े जा रहे हैं जैसे कील, चील, मील, तब बड़ी ई की मात्रा लगेगी। आ रहा है समझ में? अब चलिए अपन लिखेंगे दिन। क्या लिखेंगे? दिन। दिन के अंदर पहला अक्षर क्या आएगा? दी, तो दी लिख लेते हैं यहाँ पे। दा में छोटी की मात्रा दी, न, लास्ट में क्या आएगा? ना, तो मिलके बन गया दिन। अब अपन लिखेंगे जिया। क्या लिखेंगे? जिया। जिया के अंदर पहला अक्षर क्या आएगा? जी, तो यहाँ पे जी लिख लेंगे अपन। देखो जा में छोटी की मात्रा जी, या बोलोगे या में आ की मात्रा या, तो मिलके बन गया जिया। देखो जा में छोटी की मात्रा जी, या में आ की मात्रा या, तो मिलके बन जाएगा जिया। अब मैं आपको एक शब्द देता हूं, आप लिखिए पिन। जल्दी लिखो किस प्रकार से लिखा जाएगा पिन। सिंपल है, पहला अक्षर पहचानो क्या आएगा? पी। तो पी कैसा लिखा जाएगा? पा में छोटी की मात्रा पी, पी हो गया। ये लास्ट में बचा गया पिन, ये ना बच गया, तो अपने मिलकर बन गया पिन। आ गया समझ में? अब अपन लिखेंगे किल। क्या लिखेंगे? किल। किल के अंदर पहला अक्षर क्या आएगा? की, तो की लिख लेंगे यहाँ पे। का में छोटी की मात्रा की, ल, तो मिलकर बन गया किल। देखो का में छोटी की मात्रा की, ल, तो मिलकर बन जाएगा किल। अगर बोलते अपन कील तो बड़ी ई की मात्रा लग जाती, तो अपना हो जाता है कील। जबकि अपन बोल कैसे रहे? किल, यानी कि जल्दी से उच्चारण कर रहे किल, तो छोटी ई की मात्रा लगा के लिख देंगे किल। अब अपन लिखेंगे बिना। क्या लिखेंगे? बिना। तो पहला अक्षर क्या आएगा? बी, तो बा में छोटी ई की मात्रा बी, और लास्ट में क्या आएगा? बिना। बिना, ना बोलो ना मा की मात्रा ना, तो मिलके बन जाएगा बिना। दोस्तों अपन ने बोला क्या था? बिना, तो अपन ने इस प्रकार से लिख दिया। अपन बोलते बिन, तो इस प्रकार से लिख देता अपन बिन। ना में आ की मात्रा नहीं लगाते तो सिंपल बिन हो जाता, लेकिन अपन ने बोला था बिना, ना में आ की मात्रा आएगी, तभी तो बिन होएगा ये। अब अपन लिखेंगे छवि। क्या लिखेंगे? छवि। छवि के अंदर पहले अक्षर क्या आएगा? छ, तो छा लिख लेंगे यहाँ पे छ। उसके बाद क्या आएगा? छ वी। वी बोलोगे तो वा के अंदर छोटी ई की मात्रा वी, तो मिलके बन गया छवि। देखो छ, वा में छोटी ई की मात्रा वी, छवि। कवि, रवि, दवि, इस प्रकार के शब्द होंगे ना तो इसी प्रकार से लिखे जाएंगे। जैसे कवि, ये कवि लिख दिया। रवि, ये रवि लिख दिया। गति, गति लिख दिया। बस इतना आसान तरीका इनको लिखने का। आया समझ में?
तो आपको क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप इसकी जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए लिखना पढ़ना दोनों आसान हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी।